चलें सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, लेक्चर नंबर 8 आएगा भाई। रजिस्टर में लिखते हो ना प्रॉपर कि अगर कोई लेक्चर मिस हो जाए और अगर कोई कॉन्सेप्ट भूल जाओ तो पोर्टल से खोल के देख लो, हाँ यार क्या बातें हुई थी, ये लिखा करो प्रॉपर भाई। लेक्चर नंबर 8 जी सर, कैफ 3 कॉस्टिंग। जी सर, कल से हमने नया चैप्टर पढ़ना शुरू किया है। कल से हमने नया चैप्टर पढ़ना शुरू किया है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जी सर, कल से हमने नया चैप्टर पढ़ना शुरू किया है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जी सर, हम लोग पढ़ रहे हैं मार्च 23 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। सारा डेट क्या हो गई है सर? 4 अक्टूबर सन 2022। चले सर, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिया था और तकरीबन मेरे ख्याल से 90% लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ऐसा ही है? ऐसा ही है। चले सर इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। कैलकुलेट द प्राइस टू बी अप्लाइड टू द इशू। सर क्या मतलब? किस प्राइस पे इसको इशू करेंगे? मतलब आपने जो दूसरा कॉलम बनाया था सेल वाला या इशू वाला, सेल वाला इशू वाला, उसको कितनी प्राइस पे इशू किया जाए, मतलब उसका टोटल, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आगे एंड द क्लोजिंग बैलेंस। सर क्लोजिंग बैलेंस का मतलब एंड में कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और उसका अमाउंट कितना है, जो कि आपकी P&L के अंदर क्लोजिंग स्टॉक में आ रहा होता है और जो कि आपके पास बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जा रहा होता है। बात समझ में आ गई भाई लड़के? ये रिक्वायरमेंट थी फीफो से और वेटेड एवरेज है। सर आंसर टाई करेंगे। सर फीफो में आंसर कितना था? अमाउंट पूछ रहा हूं मैं, क्लोजिंग स्टॉक का 4465। ऐसा ही है? ऐसा ही है। चले सर, वेटेड एवरेज में कितना था? वेटेड एवरेज में क्वेश्चन नंबर 1 है, हाँ मुझे पता है ना, शक्ल बता रही है तुम्हारी। सर वेटेड एवरेज में क्वेश्चन नंबर 1 कितना? 4525। हाँ राउंड ऑफ कर दिया मैंने, राउंड ऑफ मार दिया मैंने। हाँ यस गुड, अभी लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन आई है अभी ना। चले सर डन है, मैं इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। चलें सर, आज हमने पढ़ना है। सर कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है भाई। सर कल हम लोगों ने इन्वेंट्री सिस्टम में डिस्कस किया था कि जनाब हमारे पास इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के 2 सिस्टम है, एक है पीरियोडिक और एक है परपीचुअल। सर परपीचुअल में क्या होता है? इन्वेंट्री को आपने हर ट्रांजैक्शन के साथ अपडेट करना होता है, जबकि पीरियोडिक में ऐसा नहीं होता। सर पीरियोडिक में आप क्या करते हो? पीरियोडिक में बिल्कुल एंड में ये काम कर रहे होते हैं। पीरियोडिक में कब कर रहे होते हैं सर? बिल्कुल एंड में, यानी कि मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे या फिर ईयर एंड के ऊपर आप स्टॉक की वैल्यूएशन कर रहे होते हैं। ये सिस्टम मेरे पास कौन सा कहलाता है? पीरियोडिक। कौन सा कहलाता है भाई? पीरियोडिक। चले सर एक आध सवाल करते हैं पीरियोडिक का। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को एक दिया गया था पर्चा। सर बुक अभी प्रोसेस में क्या है, मतलब मैं उसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो कल मुझे करनी थी। कल आपको बताया मैं सोता रहा पूरा दिन। सही कोई मैं 12 घंटे सोया हूँ मैं। ये आपने अचीवमेंट किया है 3 बार बता। हाँ यार, मैं हफ्ते में ना 2-3 ऐसा दिन आता है कि मैं 12-14 घंटे सोता हूँ। ये लड़कियां रहे यार। चले सर क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। सर क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए जनाब। सर क्वेश्चन नंबर 3 सवाल पढ़ रहे हैं हम लोग। सर सवाल पढ़ रहे हैं हम लोग। पहले सवाल को खुद से पढ़ो 1 मिनट के अंदर, ताकि सवाल पढ़ने की भी आपको आदत हो जाए, खुद से सवाल पढ़ने की। एग्जाम में तो खुद से सवाल पढ़ोगे ना यार। 1 मिनट में खुद से सवाल करो और जरा समझो कि सर ये क्या रहा है। चले सर सवाल पढ़ लिया? चले भाई मेरे साथ पढ़ेंगे।
दीवार लिमिटेड यूज द पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, अंडरलाइन करें जनाब, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। सर कौन सी इन्वेंट्री सिस्टम से फॉलो किया जाएगा? पीरियोडिक से। सर परपीचुअल में हर ट्रांजैक्शन के बाद डाटा अपडेट करना पड़ता है। आप लाइनें वाइनें खींच के टेबल के जरिए काफी सारी लाइनें खींच के सॉल्व करते हैं। उस जो लाइनें खींच के जो फॉर्मेट बनता है उसको आप क्या बोलते हैं? बिन कार्ड। क्या बोलते हैं? बिन कार्ड या फिर लेजर कार्ड। सर यहाँ पे ऐसा नहीं होता। कैसा होता अभी थोड़ी देर में सीखेंगे। द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द टूथपेस्ट एंड डाटा पर्टेनिंग टू इट्स परचेज एंड सेल ड्यूरिंग फरवरी 2021 आर शोन बिलो। सर क्या डाटा मेरे पास फरवरी का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पड़े हैं जनाब 5 यूनिट्स 28 के रेट पर है। परचेजेस मैंने कितनी की है जनाब? 5 यूनिट, 10 यूनिट और 20 यूनिट, 32, 34 और 40 के रेट पे। क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना है सर? सर क्लोजिंग के अंदर मेरे पास 8 यूनिट पड़े हुए हैं जो कि फिजिकल काउंट से निकले, जो कि फिजिकल काउंट से निकले। और हम लोग गुड्स कितने का सेल करते हैं जनाब? 60 रुपीस का। सर चलें स्टार्ट करते हैं भाइयों, स्टार्ट करते हैं। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं कौन सी इन्वेंट्री सिस्टम से? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से। सर कौन से सिस्टम से? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम से। चलें सर, और सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं जनाब फीफो से। फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर रिक्वायरमेंट में इसने क्या बोला है? सर प्रिपेयर लेजर कार्ड अंडर फीफो एंड वेटेड एवरेज टी अकाउंट बना दे पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का और कैलकुलेट प्रॉफिट। तो सर मैं पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं, उसमें सारी चीज आ जाएंगी। सर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। जी सर, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? हाँ भाई लोग बताएंगे। सर ओपनिंग स्टॉक। अच्छा भैया मुझे ये बताइए जो डाटा दे रहा है वो ट्रेडिंग का है या मैन्युफैक्चरिंग का है? सर ट्रेडिंग का। आपको कैसे पता चला? क्योंकि सर आप गुड्स को परचेज कर रहे हो फिर उसको आगे सेल कर रहे हैं। प्रोडक्शन की तो सीन ही नहीं है ना लेबर है ना ओवरहेड है, कोई बात ही नहीं है। चलें सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस, मेरे पास क्या आ जाएगा? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। उसके बाद है जनाब मेरे पास लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और सेल में से मैं माइनस करूंगा तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो सर मैंने एक छोटा सा पीएनएल बनाना है। चलें सर आइए। सर सेल्स की इंफॉर्मेशन। हाँ भाई लोग, सेल्स की इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं? क्या फरमाया इन्होंने? सर इन्होंने बोला कि हम लोग 1 यूनिट कितने का सेल करते हैं? 60 रुपए का। भैया कितने यूनिट बेचे? नहीं पता। सर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सर जरा कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताते हो कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे हैं? 30। ऐसा? वर्किंग नोट नंबर 1। जी सर यूनिट सोल्ड। आओ भाई सीखेंगे। मैंने बोला जनाब कि मेरे पास ओपनिंग में मेरे पास कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 5। ऐसा ही है। मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए हैं? सर मैंने नंबर ऑफ यूनिट कितने परचेज किए हैं? 5, 10 और 20। ऐसा? सर मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट परचेज किए हैं? 35। मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल कर सकता था? 40। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। यस बॉस। मैंने कितने बेचे? मुझको ओ भाई रुक जा, ऐसे नहीं किया करो, पहले समझा करो फिर कॉपी किया करो। जी भाई कितने यूनिट में बेच सकता हूं? कितने यूनिट बेचे मुझे नहीं पता। बेचता रहा। एंड में कितने बचे हुए हैं? सर बाकी कहां चले गए? सर बाकी 32 कहां चले गए? बिक गए। ये मैं क्या बोलूंगा? यूनिट सोल्ड। मानते हो? इसको मैं क्या बोलूंगा सर? क्लोजिंग स्टॉक। चले सर मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचे हैं? सर मैंने
मैंने 32 यूनिट्स बेचे मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट में कितने का सेल करता हूं 60 का, कितने हो गए बॉस 1। भाई एक चीज अब सुन लो, एग्जाम टेक्निक पहली दफा तुम लोग रिटन पेपर देने के लिए जा रहे हो, उससे पहले तुम लोगों ने सीबी पेपर दिया है। एग्जामिनर ने अगर इसके लिखने का 1 मार्क्स रखा है तो ये 1 मार्क्स जो होगा 0.5 इसके लिखने का है, 0.5 इसके लिखने का। अगर तो आपने ये कैलकुलेटर पे लिख दिया और सही किया, यहां लिख दिया, पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। डन हो गई बात। अगर आपने कैलकुलेटर पे ये लिखा और गलत लिख दिया, फॉर एग्जांपल 1800 लिख दिया, ऐसे ही 0। आपने ब्रैकेट में 60 लिखा और ये यूनिट्स है, यहाँ पे 30 लिख दिया गलती से, कितना मार्क्स देगा एग्जामिनर? आधा मार्क्स दे देगा। बात समझ में आ रही है? ये जो 0.5 है, एग्जामिनर ने इसका ब्रेकअप यहां पे बनाया हुआ होगा, 0.5 का ब्रेकअप यहां बनाया होगा, 0.1 0.1 0.1 0.1 फॉर एग्जाम्पल। अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेटर पे 32 लिख के यहाँ लिख दिया, ओके जी, आपको एग्जामिनर 0.5 मार्क्स देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये आपने गलत लिख दिया तो ये भी गलत, तो एक तो नहीं मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे? 0.5। लॉजिक समझ में आ रही है एग्जामिनर की अप्रोच? अगर आपने ये सही लिखा, ये गलत लिखा, 0.5 मार्क्स मिले। इसकी डिटेल में ये वर्किंग है। अगर आपने 1 2 ये 2 लिखे, ये गलती से गलत लिख दिया आपने, तो इसके आपको कुछ ना कुछ मार्क्स देगा। लॉजिक में एग्जामिनर किस तरह से मार्क्स देता है, तो इसीलिए कहा जाता है यार, अगर तो आप कैलकुलेटर पे वर्किंग कर रहे हो तो अगर आंसर सही होगा तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे वर्किंग कर रहे हो और आंसर नहीं आया सही, तो इसका मतलब एग्जामिनर आपको उस चीज के मार्क्स नहीं देगा। तो इसीलिए कहते हैं कि यार जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगी उसकी हम वर्किंग करेंगे। ये तो चिल्लड़ वर्किंग है, इसको पता है इसमें तो गलती के चांस नहीं है, ये तो जो जिसने क्लासें नहीं मिली ना वो भी सही कर लेगा। तो इसमें वर्किंग करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एग्जाम के अंदर। हाँ, लेकिन जहां पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाएगी सन, वहां पे वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको नहीं पता होगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, बस कर रहे होगे, तो हमें टुकड़ों में मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? चले सर आगे बढ़ते हैं। यस बॉस, ओपनिंग में कितना स्टॉक है सर? जी सर, ओपनिंग में मेरे पास 5 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1 यूनिट कितने का? 32 का, कितना बॉस? 1। आई एम सॉरी, कितना बॉस? 140। जी सर, मैंने परचेजेस कितनी की हैं? सर परचेजेस के लिए एक छोटी सी मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। सर परचेजेस के लिए मुझे एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। जी सर, क्या वर्किंग भाई? सर परचेजेस मैंने परचेज किए 5 फरवरी को, ऐसा? सर कितने यूनिट्स मैंने परचेज किए हैं? सर मैंने 5 यूनिट परचेज किए, किस रेट पे? 32 के रेट पे। फिर मैंने फरवरी की 18 तारीख को मैंने 10 यूनिट परचेज किए, किस रेट पे? 34 के रेट पे। फिर मैंने फरवरी की 27 तारीख को मैंने 20 यूनिट परचेज किए, किस रेट पे? 40 के रेट पे। ऐसा भाई मल्टीप्लाई करोगे कितना? 160। ये कितना? 340। ये कितना? 800। तो जनाब मैंने टोटल परचेजेस कितनी की है? 1300। मैंने टोटल परचेजेस कितनी की है सर? 1300। ऐड करेंगे बॉस, कितना? सर ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना? 1440। चले सर, क्लोजिंग स्टॉक की मैं बात करने चला। चले सर, मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करने चला। सर क्लोजिंग में कितना स्टॉक है? सर मेथड कौन सा है मेरे पास? क्या हर ट्रांजैक्शन पे अपडेट करना है? नहीं सर, कौन सा मेथड है मेरे पास? पीरियोडिक, यानी कि जब साल खत्म हो जाएगा, महीना खत्म हो जाएगा, तब आप इसकी वैल्यूएशन करेंगे। एग्री करते हो? चलें सर, इसके लिए हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। चलें सर, मैं निकालने चला क्लोजिंग स्टॉक।
जी बॉस, यहां पे मैं लिखूंगा यूनिट, सर यहां पे मैं लिखूंगा रेट, यहां पे मैं लिखूंगा अमाउंट। जी सर बताइए, मेरे पास ओपनिंग में स्टॉक कितना है? यस बॉस, मेरे पास ओपनिंग में स्टॉक कितना है? मेरे पास ओपनिंग में 5 यूनिट है। सर रेट कितना है इसका? 28। कितना हो गया बॉस? 140। मैंने ड्यूरिंग द ईयर परचेजेस किए हैं। सर कितनी परचेजेस किए हैं मैंने? सर मैंने 3 दफा परचेज किए हैं, फरवरी की 5 को, फिर मैंने फरवरी के 18 को, फिर मैंने सर फरवरी की 27 को। फरवरी की 5 को मैंने कितने यूनिट परचेज किए? 5, 32 के रेट पे। मैंने फरवरी के 18 को 10 यूनिट परचेज किए 34 के रेट पे। फरवरी 27 को मैंने 20 यूनिट परचेज किए 40 के रेट पे। जी सर, इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितनी परचेज हुई? 61। ये कितना बॉस? 340। ये कितना? 800। तो जनाब मैंने टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज किए हैं? सर मैंने टोटल कितने नंबर ऑफ यूनिट परचेज किए हैं? 35। और जनाब उसकी अमाउंट कितनी है? 1300। तो जनाब कितने गुड्स मैंने परचेज कर लिए? सर 40 यूनिट। और उसका अमाउंट कितना बना? 1440। जी सर, मैं क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने चला। सर क्लोजिंग के अंदर कितने यूनिट्स पड़े हैं मेरे पास? सर क्लोजिंग में कितने यूनिट्स पड़े हैं? 8। मेथड कौन सा है मेरे पास? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो शुरू में थे वो बिक गए, जो शुरू में थे वो बिक गए, जो शुरू में थे वो बिक गए। कौन सा वाला बचा हुआ है? लेटेस्ट वाला। किस रेट पे? 40 के रेट पे। कितना बॉस? 320। तो जनाब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 320। चले सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स। यस बॉस, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? 1120। सर प्रॉफिट कितना? 800 का प्रॉफिट आएगा। सर इससे पिछले वाले सवाल पे जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 2 पर जाइए। सर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाइए। सर प्रॉफिट सेम है? सर डेटा सेम है? सर डेटा सेम है? यस सेम है। सिर्फ फर्क मैंने क्या दिया? सर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कौन सा मेथड दे दिया मैंने? परपेचुअल का। और यहां पे मैंने कौन सा मेथड दे दिया? पीरियोडिक का। यूनिट रेट वगैरह सब सेम है। एग्री करते हो? सर परपेचुअल में आप हर ट्रांजैक्शन के साथ रिकॉर्ड अपडेट करते थे, बिल कार्ड बनता था, जबकि पीरियोडिक में आपको ऐसा नहीं करना। बस साल के आखिरी में स्टॉक काउंट किया, कितने यूनिट बने आपके पास? 8 यूनिट। और सर कौन से वाले परचेज है? वो लेटेस्ट वाले परचेज है। बात मानते हो? सर पीरियोडिक में परपेचुअल में फीफो से आंसर कैसा आता है? सेम आता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चल रहा है ना, जो पहले है वो पहले बिकता चला जाएगा। तो चाहे फीफो से करो चाहे वेटेड एवरेज से करो, आंसर कैसा आएगा? सेम आएगा। जबकि वेटेड एवरेज में डिफरेंट आएगा, चेंज आएगा। सर इसके बाद हम करते हैं इसको, फटाफट कॉपी करें स्पीड में। कोई सवाल है तो पूछें और फिर हम इसको वेटेड एवरेज से करेंगे। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज हम एक एग्जाम का पास पेपर वाला सवाल भी कर दें। टी अकाउंट अभी नहीं बनवाया, टी अकाउंट बनवाऊंगा जब एंट्रीज कर लेंगे। अभी फायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा। चलें सर, रिक्वायरमेंट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ था? प्रिपेयर लेजर कार्ड। सर वो जो मैंने बनाया ना छोटा सा लेजर कार्ड लड़के कोने पे, क्लोजिंग स्टॉक, वो पीरियोडिक का लेजर कार्ड ऐसा होता है। डन है। सेकंड, मैंने टी अकाउंट अभी आप लोगों को इसलिए नहीं करवाया क्योंकि मैंने एंट्रीज नहीं करवाई। एंट्रीज करवाएंगे तो टी अकाउंट हो जाएगा अपने को। ओके जी। और कैलकुलेट प्रॉफिट ये रहा। एंट्रीज के बगैर टी अकाउंट नहीं कर सकते ना। एंट्रीज मैंने भी रुकवाई हुई है। थोड़ा हमारा हाथ इस पे साफ हो जाए फिर मैं एंट्रीज पे लाऊंगा। नहीं, एग्जामिनर खुद ढूंढ लेगा। लिख दिया तो अच्छी बात है, लेकिन ये तो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, एग्जाम में सवाल ऐसे आते नहीं है। सही एग्जाम में हम जो क्वेश्चन आते हैं ना उसमें रिक्वायरमेंट में वो खुद ढूंढ लेता है। अबे कैसी बातें कर रहा है यार? नहीं, खुद बनानी। हाँ, नहीं खुद आती है, खुद आती है। चले सर आगे बढ़े।
सर आसान है कॉस्टिंग? हलवा यार, क्या है ये, सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। हाँ नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ क्या चीज? तो 8 लेक्चर हो रही है। तो 8 लेक्चर है ना, 8वें लेक्चर से पता चला 80 लेक्चर्स होंगे तकरीबन हमारे, 80 to 90। सही है, तो 10% हो गया ना कोर्स। मुश्किल लगा 10%? आसान है यार। लेक्चर नंबर 8 है, कोर्स नहीं, अगर वैसे वेटेज लगाओ तो 10% हो गया। टोटल 80 लेक्चर्स भी अगर लगाओ तो कुछ लगा मुश्किल? नहीं लगा है। माज ये है कॉस्ट नहीं मुश्किल, बताओ। इंशाल्लाह। चले सर आगे बढ़ते हैं। भाई लोग इसको फिर बोल रहे हैं कि वेटेड एवरेज से भी करना है। क्या मैं मिटा सकता हूं? हाँ बॉय, जवान मिटा दे, जल्दी कर, मिटा दे। चले बॉस, अब हमने किससे करना है इसको? वेटेड एवरेज से। वेटेड एवरेज जी बॉस। सेल्स मैंने कितने यूनिट्स किए हैं? 32 यूनिट्स। कितने यूनिट की सेलिंग प्राइस है मेरे पास? 60। मेरे पास सेल्स कितनी? सर सेम। ओपनिंग स्टॉक कितना मेरे पास? 5 यूनिट 28 के रेट पे, सेम। मैंने कितनी परचेजेस किए हैं? सर मैंने परचेज किए हैं 1300 की, सेम। लेकिन सर चेंज कहां पर आएगा? सर चेंज कहां पर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक पे। सर मेथड कौन सा है मेरे पास? वेटेड एवरेज। सर क्या किया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के लिए? सर क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या किया जाएगा? हमने बोला सर कि आपने, जी ये लेजर कार्ड है, हमने बोला सर कि आपने क्या किया? सर हमने ओपनिंग के कितने यूनिट्स है मेरे पास? सर 5। कितने अमाउंट थी? 140। सर मैंने कितने यूनिट परचेज किए? 35। टोटल कितने हो गए मेरे पास? सर टोटल कितने हो गए मेरे पास? सर 40। अमाउंट कितना है? 1440। सुनिएगा ओपनिंग के यूनिट्स कितने मेरे पास? 5 यूनिट। अमाउंट कितनी? 140। करंट परचेज कितनी है? 35। अमाउंट कितनी है? 1300। ओपनिंग अमाउंट को और ओपनिंग के अमाउंट को और करंट परचेज को दोनों को मैंने ऐड कर लिया। सर ओपनिंग के यूनिट्स को और करंट परचेज दोनों को मैंने ऐड कर लिया। सर क्या करेंगे इसके बाद? भाइयों क्या करेंगे इसके बाद? इसको डिवाइड करके वेटेड एवरेज रेट निकाला जाएगा। याद करो परपेचुअल में भी ऐसे ही करते थे। ओपनिंग की कॉस्ट और इस बार की कॉस्ट दोनों को ऐड करके लिखते थे। ऐसा आखिरी वाले कॉलम के अंदर ओपनिंग के यूनिट और इस बार के यूनिट दोनों को क्या करके लिखते थे? ऐड करके लिखते थे। क्या इससे वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा? सॉरी, क्या इससे वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा? कितना भाई? पूरा 36। ये पॉइंट है, पूरा 36। ऐसा सर इसका मतलब ये हुआ कि ओपनिंग और करंट परचेज से क्या क्या रेट है मेरे को ताल्लुक नहीं है। हमने इसका एवरेज एक वेटेड एवरेज रेट निकाल लिया। कितना वेटेड एवरेज रेट आया? 36 का। कितना वेटेड एवरेज रेट आया? 36 का। सर क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट पड़े हुए हैं भाई लोग? क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स पड़े हुए मेरे पास? 8 यूनिट। एक यूनिट कितने का? 36 का। तो भैया कितना आंसर हो गए? 288। मानते हो? तो सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो गया? सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हो गई? 1152। ऐसा तो सर प्रॉफिट कितना? 768। सर ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 288, ये किस में जा रहा होगा? सर ये किस में जा रहा होगा क्लोजिंग स्टॉक? ये आपकी बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी जा रहा होगा। क्या सबों के बात समझ में आई? क्या सर याद करो हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो सीख रहे थे बेसिक की क्लास के अंदर, वहां पे ट्यूसडे लिमिटेड का सवाल किया था, याद है भाई? सर ट्यूसडे लिमिटेड में भी तो यही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा था। सर ट्यूसडे लिमिटेड में तो ये सवाल, क्वेश्चन में कौन सा मेथड बोला था उसने? फीफो का। हमने दोनों तरीके से सॉल्व किया था, ऐसा ही था।
सर एग्जाम में हो सकता है वो ये सवाल दे, अगर ये सवाल ना दे तो वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में लाजमी टेस्ट करेगा, जो कि नॉर्मली प्रोसेस कॉस्टिंग में टेस्ट कर रहा होता है, जो कि नॉर्मली किस में टेस्ट करेगा आपसे, अगर अलग से इसका सवाल बना के दे या ना दे, लेकिन सर वो कहीं ना कहीं पूछेगा। और नॉर्मली वो कहां पूछता है, प्रोसेस कॉस्टिंग में पूछता है। डन हो गई बात, डन हो गई लड़के, क्लियर है? चले सर कॉपी करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले सर स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर सुनिए, सुने, हमने बोला जनाब हम लोग कर रहे थे पीरियोडिक, सर हम लोग कर रहे थे पीरियोडिक, और कौन से मेथड से कर रहे थे सर, वेटेड एवरेज से। वेटेड एवरेज में क्या होता है सर, हमने जो ओपनिंग में ओपनिंग का था और जो हमने करंट परचेज किया, हमने बोला सर हमारी मर्जी, जो हम सेल करेंगे इशू करेंगे वो सर ओपनिंग में से करें या करंट में से करें या अभी की परचेज से करें, हमें रोक टोक मत करो सर। इसका मतलब आप वैल्यूएशन भी, कॉस्टिंग भी, अमाउंट भी, अकाउंटिंग भी किस पे करेंगे, एवरेज की बेसिस पे कर रहे होंगे। ओपनिंग में कितने स्टॉक थे मेरे पास सर, 5, किस रेट पे खरीदे हुए थे, किस रेट पे वैल्यू थे, 28 पे, कितना बना जनाब 140। मैंने कितनी परचेजेस की सर, मैंने 35 यूनिट परचेज किए, किस रेट पे, डिफरेंट रेट पे, टोटल 35 यूनिट की, परचेजेस अमाउंट कितनी है 1300। मैंने बोला सर एंडिंग में कितने यूनिट पड़े हुए हैं, 8 यूनिट, एंडिंग में कितने यूनिट पड़े हुए हैं 8। सर किस वैल्यू पे पड़े हुए हैं, किस वैल्यू पे पड़े हुए हैं, किस अमाउंट पे पड़े हुए हैं, किस वैल्यू पे, किस अमाउंट पे, इस पे कि इस पे। हमने बोला सर सबका एक ही रेट निकाल दिया जाए, एवरेज कर दिया जाए। सर एवरेज कैसे करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने बिन कार्ड में किया था, ओपनिंग के यूनिट और करंट यूनिट जो परचेज किए ऐड कर दो, और ओपनिंग के अमाउंट और करंट जो मैंने अमाउंट परचेज किए उसको ऐड कर दो। सर ये हम क्या करते थे, जो हम बिन कार्ड बना रहे होते थे उसके बैलेंस वाले कॉलम में लिखते थे, मानते हो, और ये 40 यूनिट कहां लिखते थे, बैलेंस वाले कॉलम में। दोनों को डिवाइड करके नया रेट निकलता था। सेम वैसा ही है, कुछ नया नहीं है, सेम वैसा ही है, कुछ नया नहीं है। लेकिन सर ये हरकत वहां पे परपेचुअल में कब की जाती थी, हर ट्रांजैक्शन के साथ आपने परचेज किया रेट अपडेट करो। जबकि पीरियोडिक में ये हरकत कब की जाती है, आपके पीरियड एंड के ऊपर, ईयर एंड के ऊपर, या फिर आपके क्वार्टर एंड के ऊपर एक दफा ये हरकत की जाएगी। बात समझ में आई मैंने क्या बोला सर, बात समझ में आई मैंने क्या बोला सर। ये फर्क है किस पे, पीरियोडिक में और परपेचुअल में। क्या सबको समझ में आया, ऑनलाइन वालों क्लियर है? चलिए सर हेडिंग बना लीजिए, एनआरवी नेट रिलायजेबल वैल्यू। सर हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एनआरवी नेट रिलायजेबल वैल्यू। सर ये सब तुम लोगों ने पीआरसी में पढ़ा हुआ है तो थोड़ी याददाश्त ताजा हो जाएगी, लेकिन मैं बेसिक से करवा रहा हूं, टेंशन नॉट। हाँ पता है मुझको, तो बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। सर आसान है मुश्किल है, हलवा है सर, पूरी कॉस्टिंग हलवा है। सीवी के बाद तो ऑप्शन खत्म हो चुका होता है ना, कि अब ड्रॉप करें क्या करें। वो तो करवाते हैं एंड में हुए हैं। चल भाई मिटाएं इसको, सर मिटाएं इसको भाई लोग। चलो बॉस मिटाते हैं। सर सुनेंगे, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं जो कि एग्जाम में आता है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं सर जो कि एग्जाम में आता है। सर सुनेंगे, सर सुनेंगे। भाइयों एक बात बताए सर, ये एंडिंग में मेरे पास कितने यूनिट पड़े हुए थे बॉस, मेरे पास एंडिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए थे सर, ये मेरे पास 8 यूनिट पड़े हुए थे। एग्री करते हो सर? किस रेट पे वेटेड एवरेज था, किस रेट पे निकला था 36 पे, 36 पे। सर ये 36 क्या थी मेरे पास, सर ये 36 क्या थी मेरे पास, कॉस्ट। क्या मतलब जनाब कि मैंने इस इन्वेंट्री को इतने पे खरीदा था, अब वो चाहे फीफो या वेटेड एवरेज है तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट। सर सुनिएंगे, हमने बोला सर इसका मतलब ये 8 यूनिट जो खरीदे हुए हैं वो किस रेट पे खरीदे हुए, मैंने 36 पे, चाहे फीफो चाहे वेटेड एवरेज, कितने पे खरीदे हुए 36 पे। सर कितने का बेचोगे, साल खत्म हो गया ना तुम्हारा, जब भी तो अकाउंट्स बना रहे हो। सर अगले साल ये एक आध हफ्ते में कितने के बिक जाएंगे। मैंने बोला सर ये खरीदे हुए एवरेज 36 का रेट है, सर ये 45 का बिक जाएगा। एक यूनिट कितने का बिकेगा 45, कितने का 45 का। सर कितना कमा लोगे 9 रुपए, कितना कमा लूंगा एक यूनिट पे
9 रुपए। कितना सर? 9 रुपए। मैंने बोला सर 9 रुपए का प्रॉफिट आप कमाओगे, 9 रुपए का प्रॉफिट आप कमाओगे तो अभी बुक कर लो ना, तुमको पता है, तुम श्योर हो कितने का बिकेगा? मैंने बोला सर बिकेगा, टेंशन नॉट बिकेगा। और मैंने कहा उसके बाद क्या करोगे? मैंने बोला सर फॉर एग्जांपल मैं कारोबार अपना बंद कर दूंगा, घूमने फिरने चला जाऊंगा, फिर अगले साल दोबारा कारोबार करेंगे। एग्रीड? तो सर कितना प्रॉफिट कमाओगे एक यूनिट पे? 9 रुपए का। तो भैया जब तुमको पता है तो अभी बुक कर लो प्रॉफिट। मैंने बोला सर मैं प्रॉफिट अभी बुक नहीं कर सकता। सर फॉर एग्जांपल ये जो डाटा है आपके पास, ये फॉर एग्जांपल डाटा है सन 2022 का। कब का है बॉस? सन 2022 का। हमने सर 2023 का पीएनएल बना रहे हैं। कितना पीएनएल बना रहे हैं बॉस? 2023 का। सुनिएगा, अगला साल शुरू हुआ जी सर, एंडिंग में कितने यूनिट बचे हुए थे तुम्हारे पास? 8 यूनिट, वो आपने बेच दिए। अगला साल शुरू हुआ, उसके 1-2 हफ्ते में बेच दिए सारे। सर कितने के बेचे? हमने बोला बॉस 1 यूनिट हमने बेचा 45 का। लड़के सेल्स कितनी हुई? 360। बात सर पीएनएल बना रहे हैं लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। गौर से सुनेंगे सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, सर पिछले साल की एंडिंग, सन 2020 की एंडिंग कितनी है बॉस? अगले साल की क्या बन जाएगी? ओपनिंग। बोले तो 8 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 36 का रेट कितना सर? 288। मैंने बोला बॉस क्या अगले साल यानी कि 2023 में आपने कोई परचेजेस की है? मैंने बोला नहीं सर, मैंने कारोबार ही नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आसान रखने के लिए इनकम स्टेटमेंट, सर मैंने बिजनेस ही नहीं करना, मैं घूमने फिरने चले जाऊंगा, बाद में आके देखेंगे, अभी तो पीएनएल बना के चीज खत्म करो। सर मैंने ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेज नहीं की, सर ड्यूरिंग द ईयर मैंने कोई परचेज नहीं की, तो सर मेरे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, सर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितना? 288। सर मैंने बोला एंडिंग स्टॉक कितना? मैंने बोला भाई पिछले साल की एंडिंग, इस साल की क्या बनी थी? ओपनिंग। सर वो मैंने सारे के सारे बेच दिए, मैंने कुछ खरीदा ही नहीं माल, मैंने कोई माल ही नहीं खरीदा, तो एंडिंग कुछ भी नहीं, एंडिंग कुछ भी नहीं, जीरो, एंडिंग कुछ भी नहीं, जीरो। तो सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो गई? 288 और सर मेरे पास प्रॉफिट कितना आया? 72। मेरे पास प्रॉफिट आया सर 72। एग्री करते हो? सर मैंने बोला इनको कि यार तुमने अभी ये अकाउंट्स बनाए हैं और तुम्हें पता है तुम्हारे पास एंडिंग में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 8। कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? 8। सर आप एक काम करें, आप इसको जो है ना अगले साल बेचेंगे, 2 हफ्ते के अंदर माल बिक जाएगा। कितने का? 45 का। कितना मुनाफा कमाओगे? 72। सर इधर ही प्रॉफिट बुक कर लो, ऐड 72 खत्म करो। नहीं सर प्रॉफिट को मैं बुक नहीं कर सकता। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? प्रॉफिट को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता जब तक वो हो ना जाए। ये तुम लोगों ने बेसिक के अंदर पढ़ा हुआ है। एग्रीड। आगे बढ़े सर। अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो मैं इस सवाल से लिंक कर रहा हूं, इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, मैं आगे कॉन्सेप्ट नए बनाने के लिए इसका डाटा लिंक कर रहा हूं सिर्फ। डन। कॉन्सेप्ट, इसका सवाल ये खत्म हो चुका है। मैं एक नया कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए दोबारा से कोई नया डाटा लिखूं तो मैं इसी डाटा को लिंक कर रहा हूं। डन हो गई बात? चले सर, मैंने बोला सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगले साल आपने क्या सोचा था यूनिट कितने का बिकेगा? 45 का। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि यूनिट 30 रुपए का बिके, हो सकता है भाई। एयर एंड पे जैसी एयर एंड हुआ, सर कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री खराब हो गई। फॉर एग्जांपल सर सैलाब आ गया, बारिश आ गई, आपकी इन्वेंट्री खराब हो गई, या कॉम्पिटिटर ने जो है वो आधे रेट पे बेचना शुरू कर दिया। सर अब आपका माल सस्ता बिक रहा है, तो सर अब कैसा पीएनएल बनेगा? हमने बोला जनाब पिछले साल की एंडिंग में कितने यूनिट्स थे? 8, जो कि अब बिके सर कितने के बिके? 32। कितने के बिके? 30 रुपए के। सर सेल कितनी? 240। सर मैं पीएनएल बना रहा हूं लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स बोले तो ओपनिंग स्टॉक। सर मैंने बोला पिछले साल की एंडिंग, तो इस साल की क्या बनेगी? ओपनिंग। कितना सर? 8 यूनिट। सर किस रेट पे? पिछले साल की एंडिंग किस रेट पे? 36। तो इस साल की क्या बनेगी? ओपनिंग। कितना बॉस? 288। आपने कितने गुड्स परचेज किए? कुछ भी नहीं।
तो मेरे पास आ गया गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कितना सर 288 लेस क्लोजिंग स्टॉक। मैंने बोला सर मैंने तो यूनिट बेचने के बाद कारोबार बंद कर दिया, मैंने कोई माल ही नहीं खरीदा, तो सर क्लोजिंग स्टॉक कैसा हो जाएगा मेरे पास, क्लोजिंग स्टॉक कैसा हो जाएगा मेरे पास 0। तो जनाब मेरे पास लॉस आ गया कितना 48 का। मानते हो, मानते हो? अब सुनना जरा गौर से, एनआरवी का कॉन्सेप्ट बनेगा, सुनना जरा। मैंने बोला सर एंडिंग में मेरे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए, किस रेट पे, 36 के रेट पे। सर अगला साल, ये 2022 का डाटा है, सर अगला साल आया 2030। मैंने बोला हाँ भाई ये यूनिट कितने का बेचोगे, सर ये 45 का बिकेगा। ज्यादा का बिक रहा है, कितना ज्यादा पे, 9 रुपए, कितना ज्यादा 9 रुपए प्रॉफिट आएगा। यस सर, अभी बुक कर लूं 2020 में, 2020 में बुक कर ले? नहीं सर, प्रॉफिट को मैं बुक नहीं कर सकता जब तक प्रॉफिट हो ना जाए। मैंने बोला सर अगर ये कम पे बिकता तो, अगर ये कम पे बिकता तो इन्वेंट्री खराब हो गई, इन्वेंट्री टूट गई, सर डैमेज हो गई, फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया, अगर ये इन्वेंट्री 30 रुपए की बिके, सर कॉस्ट कितनी है 36, बेचूंगा कितने का 30 की, सर मुझे तो नुकसान हो जाएगा कितने का 48 का, कितने का 48 का। सर इस नुकसान को आप आज बुक कर लें। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर लॉस की इंडिकेशन होगी, आप लॉस को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। हकीकत में लॉस है कब का, सन 2023 का, लेकिन इस लॉस को आप पहले से बुक कर लोगे। ये कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या कहलाता है, एनआरवी लॉस। क्या कहलाता है बॉस, एनआरवी लॉस। वो इन्वेंट्री जो तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी हुई है, सर वो महंगे दामों खरीदी हुई है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है, बिकेगी सस्ती, आपको पता है कि अगले साल पीएनएल बनाऊंगा, लॉस होगा, इस लॉस को तुम आज बुक कर लो। लॉजिक ले रही मैंने क्या बोला सर? यानी कि देखा जाए 768 का प्रॉफिट नहीं है, कितना प्रॉफिट है सर, नुकसान कितना 48, इस 48 के नुकसान को भी रिकॉग्नाइज करो। सर कितना हुआ 720। सर ये असल फिगर है। मैंने बोला सर मैं अगले साल जो शुरू होगा, जो 2023 में शुरू होगा, मैं इन्वेंट्री खरीदूंगा। सर वो इन्वेंट्री में खरीदूंगा कितने की 36 की, और अगले साल में उसको बेचूंगा कितने की 30 की। अगले साल जो मैं माल खरीद के बेचूंगा उस पे कितने का लॉस होगा 6 रुपए का। क्या उसको भी लॉस रिकॉर्ड करूं? नहीं सर। क्या वो इन्वेंट्री मैंने खरीद ली अभी एयर एंड पे? नहीं खरीदी। वो खरीदूंगा कब? अगले साल। बेचूंगा कब? अगले साल। उसका लॉस रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। किसका लॉस रिकॉग्नाइज किया जाएगा? जो आपके पास एंडिंग स्टॉक में पड़ा हुआ है। बात मानते हो? तो तुम्हें पीएनएल 768 नहीं दिखाना, तुम्हें पीएनएल कितना दिखाना है? पीएनएल तुम्हें 768 नहीं दिखाना, बल्कि कितना दिखाना है 720। ये जो क्लोजिंग स्टॉक में माल पड़ा हुआ है सर, इसका लॉस भी तुम अभी दिखा दो। बात समझ में? मैंने क्या बोला सर? कैसे दिखाएंगे भाइयों, कैसे दिखाएंगे? सर एक बात बताइए, एक बात बताइए कि बराबर में लिख देते हैं। मैंने बोला सर एंडिंग में स्टॉक कितना है 8 यूनिट। सर एंडिंग में स्टॉक कितना है 8 यूनिट मल्टीप्लाई बाय, सर ये बिकेगा कितने का? मैंने बोला सर बिकेगा कितने का 30 का। गौर से सुनना, कितना अमाउंट हुआ? कितना 240। अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक को 240 कर दूं, 2 मिनट के लिए समझना, ओपनिंग एट परचेस लेस एंडिंग 240, तो सर ये कितना आएगा बताएं? प्लस माइनस करें 1200। ऐसा ऐसा सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल को लेस करें, ग्रॉस प्रॉफिट कितना 720। सर आ गया यही? सर ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, बात समझ में आ रही है सर? ऐसे कर दें, बात सेम बैठ रही है, मकसद तुम्हारा पूरा हो रहा है। सर मकसद तुम्हारा पूरा समझ जाइए मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं। अब सुनना जरा, मैंने बोला सर बात तो आपकी बिल्कुल लॉजिक है कि आपके पास जो एंडिंग में स्टॉक थे, कितने स्टॉक थे, कॉस्ट कितनी थी 36, अगले साल वो बिकेंगे कितने के? सर अगर तो वो नुकसान पे बिके तो मुझे नुकसान कितना होगा इस क्लोजिंग स्टॉक पे 48 का। इस नुकसान को आप आज बुक कर लें और आपका प्रॉफिट 768 नहीं है बल्कि कितना है 720। एग्री करते हो? एग्री करते हो? मैंने बोला सर प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए?
दिखाऊं कैसे? लॉजिक तो समझ में आ गई। कैसा? शेयर होल्डर को कम्युनिकेट करो कि तुम्हारे पास जो माल पड़ा हुआ है वो सस्ता बिकेगा, आप इस ख्वाहिश में मत बैठेंगे महंगा बिकेगा। कारोबार किसके लिए किया जाता है कि सर मैंने सस्ता माल खरीदा और महंगा बेचा, कारोबार ऐसे होता है। लेकिन सर अगर मैंने खरीदा महंगा और बेचूंगा सस्ता तो सर ये अनयूजुअल सिनेरियो है, इसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि सर ये जो एंडिंग में स्टॉक है आप इस खुशी में मत बैठेंगे महंगा बिकेगा और प्रॉफिट आएगा, सर ये सस्ता बिकेगा और आपको लॉस कितना होने वाला है अगले साल 48 का। इस लॉस को आप आज बुक कर लें, इस लॉस को आप आज बुक कर लें और कितना लॉस रिकॉग्नाइज कर लें अपने पास 48 का। प्रॉफिट आपका 768 नहीं है बल्कि कितना है 720। सर इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करें, इसको अकाउंट्स में दिखाएं कैसे, रिपोर्ट कैसे करें? मैंने बोला सर क्लोजिंग में आपके पास स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, क्लोजिंग आपका स्टॉक कितना पड़ा हुआ है 8 यूनिट। सर अगर मैं इसकी वैल्यू, अगर मैं इसको रिकॉर्ड ही किस पे करूं 30 पे, अगर मैं इसको रिकॉर्ड ही किस पे करूं 30 पे, तो अमाउंट कितना आ जाएगा 240। इस पे रिकॉग्नाइज कर लो, ऑटोमेटिक ये बन जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर कॉन्सेप्ट समझ में आया मैंने क्या बोला? सर यहां से मेरे पास एक पॉइंट निकला। सर क्या पॉइंट निकला? सर क्या पॉइंट निकला? सर यहां से मेरे पास एक पॉइंट निकला कि जनाब मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, सर मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको रिकॉर्ड किया जाता है सर किस पे? सर किस पे? मैंने बोला सर अगर तो प्रॉफिट कितना था, अगर तो ये 45 का बिक रहा था, अगर तो ये कॉस्ट से ज्यादा 45 पे बिक रहा था, तो क्या आपने 45 पे रिकॉर्ड करवाया था? आपने बोला नहीं सर वो तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा, प्रॉफिट में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता जब तक हो ना जाए। लॉस होगा तो रिकॉर्ड कर दो, तो सर हायर तो नहीं हो सकता, फिर क्या होगा सर लोअर। सर किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? लोअर ऑफ कॉस्ट या फिर एनआरवी। क्या बात समझ में आई मेरी? मैंने क्या बोल दिया? सर एग्जाम में आएगा ये, एग्जाम में ये ऐसा अलग सवाल बन के ना आए लेकिन किसी ना किसी चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ मिला हुआ होगा लाजमी। क्या सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि सर हम लोग लोअर क्यों लेते हैं? सर जरा कैलकुलेटर उठाओ 2 मिनट के लिए। अगर मैं हायर ले लूं, अगर मैं हायर ले लूं, सुनना जरा, मैंने बोला सर अगर तो ये बिके कितने का, अगर ये इन्वेंट्री बिके कितने की 45 की, तो सर यहां पे क्या रिकॉर्ड किया जाता? क्या अगर हायर, अगर स्टैंडर्ड गलती से लोअर की जगह हायर छाप देता, सर क्या होता? यहां पे क्या लिखा जाता 45। ये अमाउंट कितना हो जाता? कितना 360। सर 1440 माइनस 360 कितना होता? सेल में से माइनस करे कितना? प्रॉफिट बढ़ जाता। इसका मतलब अगले साल का 72 का प्रॉफिट भी तुमने सन 2022 में बुक कर लिया। सर गलत है कि नहीं है? गलत है कि नहीं है? जब प्रॉफिट होगा तब बुक करेंगे ना यार, एग्री करते हो? इस तरह आपके अकाउंट्स खराब नहीं हो जाएंगे। आपने बोला सर मैंने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना है, मैंने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करना है, मैंने प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखाना है। एक काम करो, ए रेंट पे लाखों करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेंट्री खरीद के रख लो। सर इन्वेंट्री तो सस्ती खरीदी जाती है, बेची तो नॉर्मली महंगी जाती है, ज्यादा महंगी, प्रॉफिट बुक हो जाएगा ए रेंट पे। सर सारे अकाउंट्स का बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा। बात समझ नहीं मैंने क्या बोला? तो सर क्या करेंगे हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे इन्वेंट्री को किस पे? क्लोजिंग स्टॉक को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। क्या सबों के समझ में आया? लॉजिक समझ में आई? प्रेजेंटेशन समझ में आ गई? सर हम लोग इसको कैसे करेंगे? सर कितने का नुकसान हो रहा है मेरा भाई? कितने का नुकसान हो रहा है? 48 का। ये 48 का ब्रेकअप क्या है बॉय? ये 48 का ब्रेकअप क्या है? सर 8 यूनिट, सर 8 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट कितनी थी, बेच कितने कर रहा हूं, कितने का नुकसान 6 रुपए का। ये इसका ब्रेकअप है, एग्री करते हो? ये मेरे पास कहलाता है एनआरवी की वजह से नुकसान, एनआरवी लॉस। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी होगी सर, बैलेंस शीट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री किस पे जा रही होगी? सर लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। बात मानते हो? बात मानते हो? बात मानते हो? चलें सर। सर कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी? सर कॉस्ट निकाली जाएगी या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज, या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज, जो आपसे एग्जाम में बोलेगा। और एनआरवी कैसे निकाली जाएगी वो हम सीखते हैं भी। सर एनआरवी कैसे निकाली जाएगी? मार्केट में इन्वेंट्री कितने की बिकेगी। सर एनआरवी का मतलब क्या होता है?
सर एनआरवी का मतलब क्या होता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी का मतलब क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर नेट सेलिंग प्राइस नहीं है इसका मतलब। हम लोग सेल क्यों लेते हैं? बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर यहाँ पे क्या सेलिंग लिखा हुआ मैंने? नहीं, यहाँ पे क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कितना पैसा आपको रियलाइज होगा इन्वेंट्री बेच के। इन्वेंट्री मैंने बेची कितने की है? सर इन्वेंट्री मैंने बेची कितने की है? 30 की। अगर मैं बोलूं इन्वेंट्री को बेचने के लिए एक एजेंट को कमीशन पे करना पड़ेगा, उसके बगैर आप माल नहीं बेच सकते। 1 रुपया कमीशन लेगा पर यूनिट। तुम्हारी जेब में कितना पैसा आएगा? 30 रुपए का तुमने बेचा, एजेंट कितना पैसा लेगा? 1 रुपया। तुम्हारी जेब में कितना पैसा आएगा? 29। ये कहलाता है एनआरवी। बात मानते हो? जेब में कितना पैसा आएगा? एनआरवी अब 30 रुपए नहीं होगी, अब एनआरवी कितनी होगी? 29। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मैंने बोला सर ये इन्वेंट्री खराब हो गई है, जब भी तो सस्ते बिक रही है, और ऐसे खराब इन्वेंट्री को कोई नहीं खरीदेगा। 2 रुपए का खर्चा कराओ इस पे, 2 रुपए का इस पे खर्चा कराओ, फिर ये बिकने के काबिल होगी, उसके बगैर ये बिक ही नहीं सकती। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? सर अब एनआरवी कितनी होगी? 30। जेब में आए पैसे, सेल करके एजेंट को कमीशन दिया कितना? 1 रुपए, वो चले गए। 2 रुपए मैंने सही करवाई इन्वेंट्री, तब ये बिकने के काबिल हुई है। अब जेब में कितने पैसा है मेरे पास? 27। ये मेरे पास कहलाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तुम्हारी जेब में कितना पैसा आएगा? क्या सबों के बात समझ में आ रही है? पक्का नेट रियलाइजेबल वैल्यू है ये नेट सेलिंग प्राइस नहीं है कि आपकी जेब में कितना पैसा आएगा। सर इसको बेचने के लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करना पड़ेगा 1 रुपए का। उसके बगैर सर कस्टमर के घर तक पहुंचाकर आते हम लोग माल, उसके बगैर हम गुड्स नहीं सेल कर सकते। सर अब एनआरवी कितनी? 26 रुपए। लॉजिक क्लियर हो रही है मैं क्या बोलता चला जा रहा हूं? तो सर क्या मैं ये मिटा के एनआरवी लिख दूं? एनआरवी कैसे लिखी जाती है? किसी ने कोई कॉपी शॉपी तो नहीं करना है मेरा भाई लोग? मेरे ख्याल से ये इस सवाल से कोई लिंक नहीं है, मैंने डाटा इस सवाल का लिया ताकि समझाने में मुझे आसानी हो जाए। एग्री करते हो भाई? चलें सर, तो मेरे पास एनआरवी कैसे कैलकुलेट होती है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मेरी जेब में कितना पैसा आ रहा होगा। सुनेंगे सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। सर ये यूनिट कितने का बिकेगा? ये यूनिट कितने के सेल होगा? लेस बेचने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। सर बेचने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? यस बॉस, बेचने के लिए कौन कौन से खर्चे? फॉर एग्जाम्पल सर एजेंट को कमीशन पे करना पड़ेगा, उसके बगैर ये नहीं बिक सकता। वो आ गया, एजेंट को कमीशन पे करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं बिक सकता। और सर फॉर एग्जाम्पल अगर तो ये खराब है, सर आपको रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बगैर ये नहीं बिक सकता। और लड़के सर ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन लगाओगे तब ये बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। और रीपैकिंग भी, सर आपने बोला कि अगर ये खराब है तो रीपैक की कॉस्ट, बिल्कुल सही है। सुनो मैंने बोला सर मतलब वो सारी कॉस्ट जिसके बगैर वो नहीं बिक सकता। इन शॉर्ट, अब चाहे एग्जाम में कोई नई नाम से दे दे, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होगा तो हम पिक कर लेंगे। ऐसा ही है। अच्छा सर अगर मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल क्या एनआरबी फिनिश गुड्स पे कैलकुलेट की जाएगी? सवाल सर ये तुम बिन कार्ड जो बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, सर ये अगर तुम बिन कार्ड बना रहे हो किसका? रॉ मटेरियल का। सर आपको पता है रॉ मटेरियल बिकता तो नहीं है, रॉ मटेरियल से क्या करना पड़ता है? प्रोडक्ट बना के फिर बेचा जाएगा। सर मैं रॉ मटेरियल की एनआरवी चेक करना चाह रहा हूं, सुनिएगा। फॉर एग्जांपल सर क्रूड ऑयल। सर क्रूड ऑयल क्या होता है? जो जमीन से तेल निकलता है। पाकिस्तान की रिफाइनरी बिजनेस है, यानी कि नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी। सर इनका काम क्या होता है? क्रूड ऑयल खरीदा,
क्रूड ऑयल खरीदा, क्रूड ऑयल के इनके लिए रॉ मटेरियल, उससे पेट्रोल डीजल बना के बेचा। सर क्रूड ऑयल की एनआरवी चेक करना चाह रहे हैं, क्रूड ऑयल के बैलेंस शीट के अंदर आता है, यस सर आता है, क्लोजिंग स्टॉक। रॉ मटेरियल सर इसकी एनआरवी चेक करना चाह रहे हैं, क्या हम क्रूड ऑयल को बेच सकते हैं? नहीं सर, पाकिस्तान में आप क्रूड ऑयल को बेच नहीं सकते। क्या कर सकते हैं? उससे पेट्रोल डीजल बना के बेचेंगे। सुनना सर, एनआरवी चेक कर रहा हूं मैं किसकी? रॉ मटेरियल की, क्रूड ऑयल की। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस किसकी आएगी? डीजल पेट्रोल की जो हम बेचेंगे। क्या क्रूड बनाने के लिए, क्या पेट्रोल डीजल बनाने के लिए क्या क्रूड पे कोई खर्चा करना पड़ेगा? यस सर, वो खर्चा करना पड़ेगा, वो आपकी कॉस्ट है। इसको मैं क्या बोलूंगा? एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन। प्रोडक्ट को बनाने में, तैयार करने में जो खर्चा आ रहा होगा वो भी। तो सर ये मेरे पास कॉस्ट आएगी, इन सब कॉस्ट को हम माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि सर मेरी जेब में कितना पैसा आ रहा है। क्या सबों के बात समझ में आ गई? सर अगर इनके पास दो ऑप्शन है, सुनना जरा सुनना। मैंने बोला सर ये इन्वेंट्री है ना क्लोजिंग वाली, खराब हो गई, टूट फूट हो गई है। मेरे पास दो ऑप्शन है। कितने की सर कॉस्ट? कितनी थी सर? 1000 रुपए की कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट है? 1000 रुपए की। सर टूट गई है, खराब हो गई है, इसको ऐसे ही बेच दो, इसको ऐसे ही बेच दो, 600 रुपए की बिक जाएगी। एनआरवी कितनी हो गई? 600। एग्री करते हो? मैंने बोला एक और ऑप्शन भी है, ऐसे मत बेचो सर, इस पे 100 रुपए का खर्चा कराओ, 100 रुपए का खर्चा कराओ और फिर 900 की बिक जाएगी। एनआरवी है? यस है। कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट कितनी थी? 1000। कॉस्ट कितनी थी? 1000। मेरे पास दो ऑप्शन है, सर ऐसी उठा के बेच दे, 600 रुपए की बिक जाएगी। दूसरा ऑप्शन, सर ऐसी नहीं बेचो, 100 रुपए का खर्चा करो, फिर ये कितने की बिकेगी? 900 रुपए की। सर मैनेजमेंट क्या करेगी? कौन से वाले ऑप्शन पे जाएगी? सर नुकसान तो हो रहा है, मानते हो? सर नुकसान तो हो रहा है। 1000 रुपए वाला माल कितने का बिक रहा है? या तो 600 का या तो 900 का। सर मैनेजमेंट कितने का बेचेगी? 600 का या 900 का? सर जिसमें नुकसान कम होगा। 900 का बेचने के लिए कितने का खर्चा हो रहा है? फिर भी जेब में कितना पैसा आ रहा है? 800। एनआरवी कितनी हुई? 800 या 600। मैनेजमेंट किसको लेके चलेगी? जिसमें नुकसान कम होगा भाई। सिंपल सी बात है, लॉजिक क्लियर हो रही है? मैं क्या बोलता चला जा रहा हूं? सर किसी को एतराज? किसी को एतराज? कॉन्सेप्ट बना? चलें सर सवाल पर आइए। मैंने आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिया सर, उसमें आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 5। सर मैंने आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिया, उसमें क्वेश्चन नंबर 5। क्या हम पढ़ें? सर क्या हम पढ़ें? क्या हो गया, थक गए? हाँ इस सवाल के बाद ब्रेक कर लेंगे, सही है? एक राउंड मार के आ जाना, चक्कर काट के आ जाना, एक ब्रेक हो जाएगी। चले सर मैंने आप लोगों को एक अदद हैंडआउट दिया है, ऑनलाइन वालों हैंडआउट है? ऑनलाइन वालों को मैंने भेजा था, मैंने भेजा है? हाँ हाँ चलो सही है, जब तक ब्रेक कर लेते हैं 10 मिनट की। मैं ऑनलाइन वालों को हैंडआउट भेज दूं, मैंने ऑनलाइन वालों को नहीं भेजा। भाइयों हमारी मुलाकात होने वाली है 11:45 में, ठीक हो गया? मैं हैंडआउट भेज देता हूं ऑनलाइन वालों। सर लेस कॉस्ट के बाद क्या लिखा है? लेस कॉस्ट टू कंप्लीशन, लेस कॉस्ट टू कंप्लीशन। फिर ये ऊपर वाला लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। सेकेंड पॉइंट रिपेयर, सेकेंड पॉइंट रिपेयर। या और कोई? ओके डन है। चलें सर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने चले। जी बॉस। ए भाई, ए लड़के, ए जवान। चलें सर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने चले। सर क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट दी वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऑफ कोड 7, यानी कि कोई इन्वेंट्री है उसका नाम इन्होंने क्या दिया हुआ है? कोड 7 on 28 February 22, assuming the company used
first in first out FIFO method for cost determination and applied the lower of cost और NRV। जी सर, आपने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करनी है 28 फरवरी को। बदला प्राइवेट लिमिटेड यूज पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। सर अंडरलाइन करें, कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम है? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। बोले तो स्टॉक काउंट कब किया जाएगा? एट द एंड ऑफ द ईयर या क्वार्टर, यानी कि हर ट्रांजैक्शन के साथ रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा, यानी कि वो लाइनें खींच की जो बिन कार्ड बनता था वो नहीं बनेगा। द बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ द आइटम कोड 7 एंड डेटा पर्टेनिंग टू इट्स परचेज एंड सेल्स ड्यूरिंग February 22 आर शोन बिलो। जी सर, मुझे कुछ डेटा दे रहे हैं महीने का, February 1 को अनसोल्ड बैलेंस, यानी कि जो जनवरी में नहीं बिक पाए थे, यानी कि जनवरी की एंडिंग तो इस महीने की क्या बनेगी? फरवरी की ओपनिंग। सर कितने यूनिट्स है मेरे पास? 3000। सर किस रेट पे परचेज किए? मैं 6 के रेट पे। सर मैंने फिर परचेज किए, फिर सेल किए, फिर परचेज, सेल परचेज और फिर सेल। सर क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाऊंगा? सर क्या मैं क्लोजिंग स्टॉक निकाल पाऊंगा? चले सर, ऑन फरवरी की 28 तारीख 22 द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ कोड 7 हैज डिक्लाइन एट रुपीज। जी सर, इसकी जो सेलिंग प्राइस है कोड 7, जो हमारा ये मटेरियल है, ये इन्वेंट्री है, ये स्टॉक है, वो कितने का हो गया है? 4.5 का हो गया है। जी सर, तो मैं इसको क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस शीट में कितने से रिकॉग्नाइज करूं? सर क्या हम शुरू करें? चलो बॉस, सबसे पहले सर मेथड कौन सा हमारा? पीरियोडिक। तो सर जिंदगी आसान, लाइनें वाइनें खींचने से जान छुट्टी हमारी, बच गए। चले सर, कैसे कैलकुलेट करते थे? जी भाई लोग, यहां पे हम लिखेंगे यूनिट्स, यहां पे हम लिखेंगे सर रेट, और यहां पे हम लिख देंगे अमाउंट। मेरे पास सबसे पहले बिगिनिंग में, मतलब ओपनिंग में, मेरे पास यहां पे बिगिनिंग में मतलब ओपनिंग में कितने यूनिट्स पड़े हुए जनाब? 3000। सर किस रेट पे? तो अमाउंट कितना बना? 18,000। ऐसा। चले सर, उसके बाद फिर मैंने परचेजेस किए हैं। सर उसके बाद फिर मैंने परचेजेस किए डिफरेंट डेट्स के ऊपर। सर बताएंगे कौन कौन सी डेट के ऊपर? सर मैंने 1 फरवरी की 4 तारीख, फिर सर मैंने फरवरी की 12 तारीख, फिर सर मैंने फरवरी की 26 तारीख। बस। यस बॉस। फरवरी की 4 को कितने? किस रेट पे? 5.4 पे। सर फरवरी की 12 को कितने? 3000। किस रेट पे? 5.1। उसके बाद फरवरी की 26 को 1200। किस रेट पे? 4.8 के रेट पे। ऐसा। चले सर, क्या मुझे अमाउंट बता पाएंगे? 2700। फिर सर 15,300। फिर 5। बस भाई, ऐसा ही है भाई। कॉपी नहीं करेंगे लड़के पीछे, या तो खुद से सॉल्व करो, सही है, या तो बाद में छपाई करेंगे। अभी छपाई नहीं, सारे कॉन्सेप्ट निकल जाते हैं दिमाग से। चले सर, कितने परचेजेस किए आपने? जी सर, कितनी भी यूनिट परचेज किया आपने? 4,700। जी सर, ओपनिंग में कितने थे मेरे पास? 3000। मैंने कितने खरीदे? 4,700। कितने हो गए? बेहतरीन। इधर आइए सर, मैंने इस बार परचेजेस कितने अमाउंट की? 2360। ओपनिंग में कितने थे? सर कितने हो गए? 41। बेहतरीन। सर ये हमारा कार्ड बन गया है, बिन कार्ड। सर तरीका क्या है मेरे पास? एंडिंग में कितना स्टॉक है? सर एंडिंग में कितने स्टॉक्स हैं? भाई चेक करना पड़ेगा। एंडिंग में कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हैं? सर यहीं पे लिख दूं मैं? चलो यहां पे लिख देते हैं। जी सर, वर्किंग नोट। सर वर्किंग नोट में बनाने चला। सर मेरे पास क्लोजिंग
सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? हाँ भाई लोग, मैंने बोला सर कि मेरे पास ओपनिंग में सर कितने यूनिट्स थे? 3000। जनाब मैंने परचेजेस कितने यूनिट्स की 4700। सर मैं कितने यूनिट बेच सकता था अवेलेबल फॉर सेल? सर मैं बेचता रहा। सर कितने यूनिट बेचे मैंने? सर मैंने कितने यूनिट बेचे? सर आपको नंबर दिख रहे हैं, 2000 बेचे। फिर सर मैंने 800 यूनिट बेचे। फिर मैंने 1600 यूनिट बेचे। फिर मैंने 300 यूनिट बेचे। सर मैंने अपनी वर्किंग अब शॉर्ट कर दी है। पहले मैं डेट वाइज लिख रहा था, अब मैंने ब्रैकेट में कर दिया है, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचा के सॉल्व करना है। आगे चलते चलते मैं अपनी वर्किंग शॉर्ट करता चलना चाहूंगा, जैसे जैसे तुम लोग ट्रेन होते चले जाओगे। हम लोग यहाँ पे डेट बना के करते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट वर्किंग करेंगे, ताकि एग्जाम के हिसाब से हमारा इतना टाइम नहीं होगा कि खूबसूरती से इस तरह कर सकें। तो उस जैसे जैसे ट्रेन होते चले जाओगे, मैं अपनी वर्किंग को ब्रैकेट में लाता रहूंगा। बात समझ में आ रही है? चले सर कितने यूनिट मैंने बेचे? 4700। चले सर तो एंड में कितने बच गए? 3000। सर इत्तेफाक है, इत्तेफाक। क्लोजिंग स्टॉक सर कितने यूनिट्स है मेरे पास? 3000। सर क्या इसकी वैल्यूएशन निकालें? सर क्या इसकी हम वैल्यूएशन करें? सर इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। सर मैंने बोला एंडिंग में कितने यूनिट्स है मेरे पास? सबसे पहले मैं कॉस्ट कैलकुलेट करने चला। सर कितने यूनिट्स की? 3000 की। मेथड मेरे पास कौन सा है यहाँ पे? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर जो शुरू में थे वो सारे के सारे बिक गए, तो बचे हुए कौन से होंगे? लास्ट वाला। ऐसा सर कितने बचे हुए एंड में? ये वाला बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है, यानी कि सर 1200 यूनिट बचे हुए हैं। किस रेट पे बॉस? 4.8 पे। कितना? 57। सर टोटल कितने बचे हुए? 3000। ऐसा सर इसमें से 1200 ये वाले हो गए, बाकी कितने रह गए अभी? 1800। वो कौन सा वाला? ये वाला। मानते हो? यानी कि 1800 किस रेट पे बॉस? 5.1 पे। कितना हो गया? 980। तो सर क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना? 14940। ऐसा सर ये मेरे पास कॉस्ट है। सर इसकी एनआरवी कितनी है? सर अंग्रेजी में इन्होंने लिखा ऑन 28 फरवरी सन 2022 द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस ऑफ कोड 7 हैज डिक्लाइन एट 4.5। सर आपके पास जो यूनिट बच गए हैं और कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये कितने का बिकेगा? 4.5। सर बेचने के लिए कितनी कॉस्ट लगाओगे? कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल 0। तो सर एनआरवी कितनी हो गई? 4.5। भैया कितने यूनिट्स? मल्टीप्लाई बाय 4.5 कितना? 13। ऐसा चले सर मुझको बताइए, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी मेरे बुक्स में इनकम स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कितने से आएगा? लोअर। एसएफपी के अंदर करंट इन्वेंट्री किससे आएगी? इन्वेंट्री लोअर। सर लोअर क्या है मेरे पास? 13500। सर एनआरवी लॉस कितना हुआ? यस बॉस, एनआरवी का लॉस कितना हुआ? मैंने बोला सर मेरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड कितने से हुआ है? 14940। लेकिन सर ये वैल्यू कम हो चुकी है, अब ये कितने का बिकेगा? सिर्फ 13500 का। तो मुझे नुकसान कितना? 1440। सर ये मुझे लॉस है, इसको हम क्या बोलेंगे? एनआरवी लॉस। क्या इस लॉस को मैं अलग से रिकॉर्ड करूंगा? नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को मैं कितने से रिकॉर्ड करूंगा? 13500 ऑटोमेटिक बुक हो जाएगा, जो भी मैंने प्रेजेंटेशन शो करवाई थी। मानते हो? क्या सबों के समझ में आया? सर क्या सबों के समझ में आया? क्लियर है? फिट है? चलो बॉस कॉपी करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
यस बॉस, क्वेश्चन नंबर 8। सर सवाल पढ़ने चले भाइयों, सवाल पढ़ने चले। सवाल में क्या फरमा रहा है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है। क्लोजिंग स्टॉक किस पे रिकॉर्ड किया जाता है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी पे। तो सर कॉस्ट निकालने के लिए आपको या तो फीफो या तो वेटेड एवरेज। चले सर सवाल पढ़ रहे हैं। अ कंपनी डील्स इन सोलर पैनल विच आर इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। द कंपनी फॉलो अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अंडरलाइन करें सर, कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? सर कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं? परपेचुअल। बोले तो मुझे बिन कार्ड बनाना पड़ेगा, हर ट्रांजैक्शन के साथ डाटा अपडेट होगा, ऐसा आगे सर। एंड वैल्यूएशन इन्वेंट्री ऑन वेटेड एवरेज बेसिस। अंडरलाइन करें सर, कौन सा मेथड है? वेटेड एवरेज। हर ट्रांजैक्शन के साथ रेट अपडेट होता चला जाएगा। डिटेल ऑफ सेल एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30th जून आर एस फॉलो। सर ओपनिंग इन्वेंट्री सर 1 जुलाई 2020 को मेरे पास कितनी है? अमाउंटेड टू ₹49 मिलियन की। कंसिस्टेड ऑफ 2450 सोलर पैनल। सर मेरे पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स, कितने सोलर पैनल है? 2450। एक की कॉस्ट 49 है, टोटल की वैल्यू दे रहा है। वैल्यू मतलब टोटल कितनी है? 49 मिलियन। डिवाइड मारो, एक की कितनी? 20,000 लिख दूंगा मैं अपने टेबल पे। सर परचेजेस किए मैंने ड्यूरिंग द ईयर 30 सितंबर और 31 मार्च, यानी कि 2 दफा मैंने परचेजेस किए हैं। सर कॉस्ट जो तुमको दे रहा है, तुमने परचेज की है 78,120 की और 87,000 की। आगे क्या बोल रहा है? कॉस्ट रिलेटेड टू इंपोर्ट्स वर। सर मैंने इंपोर्ट कर रहा हूं, इंपोर्ट करूंगा तो मुझे कुछ ड्यूटीज, कुछ टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। ये पैसा 78,120 कौन ले गया? ये तो गोरा ले गया, सप्लायर ले गया। सर जब यहां पे आप इंपोर्ट कराओगे तो टैक्सेस भी तो देने पड़ते हैं। सर कुछ टैक्सेस वापस हो जाते हैं, कुछ टैक्सेस वापस नहीं होते। जो टैक्सेस वापस हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिफंडेबल। जो वापस नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल आपकी कॉस्ट है सर, रिफंडेबल आपकी कॉस्ट नहीं है। जैसे हम लोगों ने पहले भी एक सवाल किया था गाड़ी वाले सवाल में, याद है? व्हीकल टैक्स का। सर यहां पे क्या बोल रहा है? 29% टोटल है जिसमें से 12% नॉन रिफंडेबल है और 17% रिफंडेबल है। भाइयों हम कौन सी कॉस्ट लेंगे? 12% वाली, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो तुम्हारी कॉस्ट है, जो तुम भुगतोगे। सर सेल्स दे रहा है 31 जुलाई को, 31 अक्टूबर को, 28 फरवरी को और 15 मई को। आगे सेल्स ऑन 31 अक्टूबर इंक्लूड्स 100 सोलर पैनल। सर 31 अक्टूबर को आपकी सेल कितनी दिख रही है? 2050 सोलर पैनल। उसके अंदर 100 सोलर पैनल विच वर डैमेज ड्यूरिंग द ईयर। सर जो कि डैमेज हो गए हैं। और कितने के बिकेंगे? 12,000 से। सर क्या करें? एनआरबी लो। सर एनआरबी निकलती है एयर एंड पे। भैया 31 अक्टूबर को माल बेचा है, एयर एंड हो गया क्या? नहीं सर एनआरबी नहीं है। ये बोल रहे हैं बस कम का बेच दिया हमने। सर एनआरबी लॉस कब निकलता है? जब एयर एंड हो जाती है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, जो माल बिकेगा अगले साल। एग्रीड? सर ये माल तो अभी बिक गया ना यार, इसमें तो नुकसान एनआरबी नहीं है, तो लॉस हो गया। ये तो आप बुक करोगे सेल कम से कॉस्ट ज्यादा पे, खुद ही लॉस बुक हो जाएगा। एनआरबी का लॉस कब बुक होता है? जो इन्वेंट्री बच गई है, जो बिकेगी कब? अगले साल। तो अगले साल का लॉस हम अभी से बुक कर लेते हैं, वो आपके पास क्या कहलाता है? एनआरबी लॉस का। बात समझ में आई सर? आगे और 31 में 50 सोलर पैनल वर टोटली डैमेज एंड वर रिटन ऑफ। सर 50 सोलर पैनल बिल्कुल खराब हो गए, टूट-फूट का शिकार हो गए, उसको उठा के फेंक दिया गया, रिटन ऑफ, खत्म, कचरा। सर क्या बुक से भी निकालना पड़ेगा? यस सर बुक से भी निकालेंगे। बुक से सेल कितनी? 0। सर कॉस्ट तो बुक करनी पड़ेगी, बुक से तो निकालना पड़ेगा। अगर मैं बुक से नहीं निकालूंगा तो सर क्या दिख रहा होगा? फिजिकल कुछ भी नहीं है, बुक के अंदर पड़ा हुआ है, बात गलत हो जाएगी, तो मुझे बुक से भी निकालना पड़ेगा। आगे सर ऑन 30 जून 2021 देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द प्राइस। सर प्राइस में कमी हुई है of the solar, ऐसा न्यू टाइप ऑफ सोलर पैनल was introduced in the market। सर मार्केट में नया सोलर पैनल आ गया, जिसकी वजह से पुराने सोलर पैनल की मार्केट बहुत कम हो गई है। सेलिंग प्राइस आर नाउ, अब एक यूनिट में कितने का बेचूंगा? 18,500 का। हाउएवर कंपनी हैज मेड सम मॉडिफिकेशन इन द प्रोडक्ट। सर कंपनी के पास एक और ऑप्शन भी है, ये जो आपके पास पुराना सोलर पैनल है उसमें कुछ चेंजेस करें, कुछ नए पुर्जे लगा दे,
तब ये बिक जाएगा कितने का? सम मॉडिफिकेशन इन इट्स प्रोडक्ट विच विल इनेबल इट टू सेल एट रुपीज 22,000। उसमें कुछ चेंजेस करोगे, कुछ नए पुर्जे उर्जे लगा दोगे तो कितने का बिकेगा ये? 22,000 का। वरना ऐसे ही बेचोगे तो कितने का बिकेगा? 18,500 का। लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करोगे, उसका कुछ खर्चा होगा। कितना खर्चा होगा? मैनेजमेंट किसकी तरफ जाएगी? जिसमें मैनेजमेंट को कम लॉस यानी कि ज्यादा फायदा। कौन से वाले पे? ऐसे उठा के 18,500 का बेच दो या खर्चा कराओ, कुछ मॉडिफिकेशन कराओ। सर मॉडिफिकेशन कराने के बाद कितने का बिकेगा? 22,000 का। मॉडिफिकेशन कराने का खर्चा कितना? 2,500 का। सर नेट जेब में कितना आएगा? 19,500। ऐसा सर 19,500 बेहतर है कि 18,500 बेहतर है? मैनेजमेंट किसकी तरफ जाएगी? 19,500 की तरफ। एग्री? तो हमें भी अकाउंट्स के हिसाब से बनाने। एग्री करते हो? सर इन्वेंट्री का सिस्टम कौन सा है? परपीचुअल और लाइनें मैंने खींचनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। चलो भाई मेहनत करते हैं। चले सर कौन सा तरीका हमारे पास? भाई लोग परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। सर परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम बोले तो मेथड कौन सा? वेटेड एवरेज। यस बॉस, आइए शुरू करते हैं। सर यहां पे हम लिखते हैं परचेजेस, यहां पे बॉस हम लिखते हैं तारीख, यहां पे हम लिखेंगे यूनिट्स, सर यहां पे हम लिखेंगे डेट, यहां पे हम लिखेंगे जनाब अमाउंट, ऐसा। यहां पे हम लिखेंगे सर सेल्स यूनिट, रेट और अमाउंट। बैलेंस, यूनिट, सर यूनिट, रेट, अमाउंट। जी भाइयों शुरू किया सबों ने? कॉपी कर। चले सर स्टार्ट करें। आओ मेरा भाई। सर सुनेंगे। सर मेरे पास ओपनिंग में बोले तो 1 जुलाई सन 2020। यस बॉस, बैलेंस में कितने यूनिट्स पड़े हुए सर? सर बैलेंस में 2450। अमाउंट कितनी बोली इसने मुझको? 49 मिलियन। सर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या रेट आ जाएगा? कितना बॉस? हाँ 20। यस बॉस। सर तारीखों के हिसाब से देखें, अगली तारीख कब हुई है? सर तारीखों के हिसाब से देखें अगली तारीख कब हुई है? सर डेट ऑफ परचेज का कॉलम अलग है, तो सर मुझको सेल होती हुई दिखी है अगली तारीख में, ऐसा ही है? सबको ऐसा ही दिखा? सर सेल कब हुई है मेरे पास? 31 जुलाई सन 2020 को। सर कितनी सेल हुई है? 2100 यूनिट। सर कौन से रेट पे? कौन से रेट पे? ये करंट वाले 20,000। कितना बॉस? कितना? 42 मिलियन। ऐसा सर 2450 में से कितने यूनिट बिक गए? 2100। सर कितने बच गए? कितना? बोलो 350। सर रेट कौन सा? ऐसा ही लेटेस्ट। कितना बॉस? 7 मिलियन। ऐसा ही है। चलो सर अगली तारीख देख के बताओ, अगली ट्रांजैक्शन कब हुई है?
सर अगली ट्रांजैक्शन आपकी हुई है 30 सितंबर को, और भैया आपने क्या किया सर, कितने का माल परचेज किया सर? आपने परचेज किए 4200 यूनिट, कितने के सर है बॉस? चलो जी चेक करते हैं परचेजेस की वर्किंग। सर चेक करते हैं परचेजेस की वर्किंग कैसे सर? हमने बोला सर आपने परचेज किए हैं कब? 30 सितंबर को। सर उसकी कॉस्ट कितनी है? हाँ लड़के कॉस्ट कितनी है? 78 120 000 ऐसा चले सर, इसमें आप ऐड कर दो कितना सर? नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं कितने बॉस? 12% नॉन रिफंडेबल टैक्स, ये तुमको वापस नहीं होंगे, ये आप भुगतोगे। तो सर आपकी कॉस्ट है कितना सर? लगाओ जरा 12% कितना? 93744 ऐसा यही है। चलो भैया ऐड करो जरा, शाबाश। कितना? 874944 ऐसा। चलो सर, सर मैंने बाकी जो 17% है उसको क्यों नहीं लिया? वो रिफंडेबल है, एग्रीड हो गया। चलो सही है, डन। तो सर अमाउंट कितना? सर ये इधर लिखूं कि इधर लिखूं? अमाउंट में कितना बॉस? 87494400। सर किसी का एतराज नहीं है? सर क्या सब लोग साथ हैं हमारे? सर सब लोग सबने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेटर में सब लोग यूज करेंगे। ये जो देख रहे होते ना कैलकुलेटर यूज नहीं करते, फिर एग्जाम में हाथ नहीं चलता कैलकुलेटर पे। तो सर सबने नंबर कैलकुलेट करना है, कोई ना ऐसे ही देखता हुआ ताड़ता हुआ ना दिखे। हाँ सर ये जो 12% निकाला ये 97.4 था, ये इसका है। आप ये 4.4 था। यूं है ना, मैंने पूरे नंबर ले लिया ना, सवाल के अंदर थाउजेंड्स के अंदर है। 78 120 000 सही तो लिखा है। डन। चलो बॉस जी। सर मेथड कौन सा है मेरे पास? सर मेथड कौन सा है मेरे पास? वेटेड एवरेज। ओपनिंग में कितना यूनिट? 350। अभी मैंने कितने खरीदे? टोटल कितने हो गए मेरे पास? कितना? 4। ओपनिंग के अमाउंट कितना? 7 मिलियन। अभी अभी मैंने कितने खरीदे? 87 मिलियन। सर सब लोग ऐड करेंगे कितना? 944 944 again 944 944 वापस 944 ऐसा। क्या सब लोग साथ हैं? मत कर कॉपी यार, यकीन कर खून जला रहा है मेरा। 2076 डन भाई। सर अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? इतना महंगा फोन लिया हुआ है, 50-100 रुपए का कैलकुलेटर आता है यार, बोले ले भाई। चले सर, डन। सर रेट बताइए, डिवाइड करके रेट निकाला जाएगा कितना? 20 ऐसा। पॉइंट के बाद कुछ है? कुछ भी नहीं है, जान दे। चलो सर अगली ट्रांजेक्शन। यस बॉस, अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? 31 अक्टूबर को। भैया क्या हुआ यहाँ पे? सेल हुई है 31 अक्टूबर को। सर कितनी सेल हुई है? कितने यूनिट तुमने बेचे? 2050। सर नीचे अंग्रेजी में क्या बोल रहा है कि सर बुलेट नंबर 4 के अंदर सेल्स ऑन 31 अक्टूबर सन 2020 इंक्लूड 100 सोलर पैनल विच वर डैमेज ड्यूरिंग द ईयर एंड सोल्ड ₹12,000। सर इसके अंदर जो 100 सोलर पैनल हैं वो आपके पास खराब हो गए और वो बहुत कम पैसों के बिके हैं। कितने के बिके हैं? 12,000 के। सर क्या किया जाएगा? कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ अगर एयर एंड पे होता और ये नहीं बिकता तो मैं एनआरवी निकालता। लॉजिक
लॉजिक क्लियर? अब सर बिकाई कम पे है तो ऑटोमेटिकली पीएनएल के अंदर कितने से सेल गई है? 12,000। कॉस्ट में कितने से बुक करूंगा? वेटेड एवरेज से खुद ही लॉस बुक हो गया। सेल कम कॉस्ट ज्यादा, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट कम, बोले तो लॉस बुक हो गया। एग्री करते हो? एग्री करते हो? चले सर, कितने यूनिट मैंने बेचे? 2050। सर किस रेट पे? लेटेस्ट रेट पे। सर कितना? 20768। मानते हो? मानते हो? कितना भाई? 425 ऐसा? ऐसा? चले सर। हाँ 2050 में से 100 तो इंक्लूड है ना, तो निकालेंगे नहीं 100। क्यों निकालेंगे? कॉस्ट तो बुक करेंगे ना, कॉस्ट तो बुक करनी है ना मैंने, निकालेंगे क्यों? 1950 तो हम इस रेट पे बेच रहे हैं ना। इस रेट पे नहीं बेच रहे, ये कॉस्ट है। बेचा 30,000 40,000 50,000, कितने का बेचा मुझको नहीं पता, मैं तो कॉस्ट की वर्किंग कर रहा हूँ, मैं सेल्स की वर्किंग थोड़ी कर रहा हूँ। ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जो बेचा उसकी कॉस्ट। कितने का बेचा पता नहीं, 50,000 का 80,000 का मुझको नहीं पता। डन। चले सर, कितने यूनिट थे मेरे पास? 4550। कितने बेच दिए मैंने? कितने बच गए? 2 ऐसा 2500 ऐसा। सर रेट मेरे पास कौन सा वाला? 20768 ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलो भैया, एंडिंग स्टॉक कितने हैं? 5 ऐसा। चलो सर, अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है मेरे पास? सर तारीख से गौर करें, 28 फेब को। भाइयों क्या किया आपने? सेल किया। कितने यूनिट्स? आओ जी आओ। सर मैंने 28 फेब को जनाब सेल्स की है। कितने यूनिट्स की? सर 2300 यूनिट्स की। भैया किस रेट पे? लेटेस्ट 20768। कितना बना? 477 जी बॉस। आइए आगे। हमने बोला सर 2500 में से कितने यूनिट चले गए? 2300। सिर्फ और सिर्फ कितने बच गए? 200। भैया किस रेट पे? यही लेटेस्ट वाले रेट पे। तो एंडिंग कितना? 53600। मानते हो? मानते हो? सर किसी का एतराज नहीं है। सर अगली ट्रांजैक्शन कब हुई है मेरा भाई? अगली ट्रांजैक्शन कब हुई है आपके पास? 31 मार्च को। क्या किया आपने? सर माल खरीदा। कितने यूनिट खरीदे आपने? 4350। सर किस रेट पे? सर किस रेट पे? आओ जी। सर टैक्सेस भी तो है ना, सर टैक्सेस भी तो है ना। सर कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 87,000 की। मानते हो? मानते हो? सर इस पे आपको 12% टैक्स भी पे करना पड़ेगा, जो कि तुम्हें कभी वापस नहीं होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल टैक्स है। भाइयों जरा ऐड करो। कितना? 100,000 ऐसा ऐड करो मेरा भाई। कितना? 97440000 ऐसा। क्या सब लोग साथ हैं? सर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं सब लोग? सर कैलकुलेटर लाजमी होना चाहिए, आइंदा नहीं देखूं। चले सर, अमाउंट कितनी भाई? 97440000। सर क्या डिवाइड करके नया रेट, डिवाइड करके रेट निकाल पाऊंगा? कितना बॉस? 400 आगे पॉइंट शॉइंट आगे बढ़े। सर हमने बोला सर पहले से कितने यूनिट बचे हुए थे? 200। अभी अभी आपने कितने खरीदे? 4350। कितने हो गए? 4550 ऐसा। ऐसा मेरे पास एंडिंग अमाउंट कितनी थी सर? कितना? 414 मिलियन। अभी अभी आपने खरीदा कितने का? 97 मिलियन का। ऐड करो। कितना? 101 593 ऐसा। ऐसा क्या डिवाइड करके नया रेट आ जाएगा? कितना बॉस? 22,328.26। मानते हो? किसको 3? खैर यार टेंशन नहीं, सी एग्जामिनर्स पे नाराज नहीं होता, ना करने पे नाराज होता है। आने देना, क्या हुआ? खैर है ना।
क्या हम आगे बढ़े? यस बॉस, क्या हम आगे बढ़े? जी सर। अगली ट्रांजेक्शन कब हो रही है सर? सर सेल्स हो रही है कब? 15 फरवरी, ऐसा ही है? 15 मई। चले सर, 15 मई को हमने सेल की। पंद्रह मई को सर हमने सेल की है, कितनी? 2260। सर किस रेट पे? लेटेस्ट वाला रेट 22328.26। यस बॉस, कितना? 5046 67.68 कर दूं बॉय? 1 2 3 ऐसा 76 67। अबे यार पॉइंट की वैसे आ रहा होगा, कोई किसी ने कितने पे राउंड ऑफ किया, किसी ने कितने, इस पे तो नहीं लड़ो ना यार। 68 भाई ने बोला 68। हाँ, ये कैलकुलेटर नहीं लाए, दूसरे का कैलकुलेटर झांक के बता रहे हैं, तो इनकी बात मान लेते हैं हम। सही है? हाँ तो खैर है ना यार, पॉइंट की वैसे है ना यार। चलें सर, कितने यूनिट थे मेरे पास एंड पे? 4550। कितने मैंने सेल कर दिए? 2260। सर बच कितने गए? 2290। सर रेट कितना मेरे पास? 22328.26। मानते हो? सर कितना बचा? सर एग्जाम में एक चीज का ख्याल करना, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का फर्क आएगा, तो एग्जाम में हम इसको कैसे करेंगे? लिखो कैलकुलेटर पे भाई, 101593600 101593600 माइनस 50461868। बात समझ में आ रही है? राउंडिंग ऑफ को एडजस्ट करता जा रहा हूं मैं। कितना? 511 317 नहीं, जो मैंने बोला वैसे ही। टोटल अमाउंट में तो होना चाहिए ना, पॉइंट्स में तो हम खैर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? खैर यार, राउंडिंग ऑफ है ना, चलना आगे। सर उसके बाद एक और भी कहानी है सर, अंग्रेजी के अंदर 31 अक्टूबर को हमने अकाउंट फॉर कर लिया था। सर 31 मई को क्या हुआ है? 31 मई सन 2021। सर क्या हुआ है? सर 50 सोलर पैनल वर टोटली डैमेज। सर 50 सोलर पैनल जो कि बिल्कुल डैमेज हो गए। सर क्या किया जाएगा इसका? है बॉस, क्या किया जाएगा इसका? सेल कहां से करेंगे? इशू करेंगे, बुक से निकाल देंगे। कह रहे हैं 50 सोलर पैनल 31 मई को बिल्कुल कचरा हो गए थे। सर बिल्कुल कचरा हो गए थे, इसको उठा के फेंको, इसको उठा के फेंको। इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, फेंक दिया, कचरा कर दिया, साइड पे कर दिया। सर बुक्स में अभी भी नजर आ रहा है, इसके अंदर अभी भी शामिल है। क्या फिजिकल पढ़े हुए? कचरे में पड़े हुए, रिटन ऑफ बिल्कुल बेकार, बुक से निकालूंगा। सर बिल्कुल निकालूंगा। एग्री कर दो, तब जाके रिकंसाइल होगा ना। फिजिकल स्टॉक और तुम्हारी बुक्स कैसी होनी चाहिए? सर यूनिट तो मैच होना चाहिए ना। अभी बुक्स में कितना पड़ा हुआ है? 2290, जबकि 50 बिल्कुल कचरा हो चुके हैं। तुमने उठा के इसको क्या कर दिया है? फेंक दिया, साइड पे कर दिया। बोले तो सेल। सर सेल तो नहीं किया, तो स्लैश करके मैं क्या लिख दूं? तुमने इसको इशू कर दिया, फेंक दिया। ये इशू कहां हुआ? कचरे में हुआ। तो बुक से तो निकालो। कितने निकालेंगे बॉस? किस रेट पे? लेटेस्ट वाले रेट पे। किसके रेट पे? 0 तो सेल्स है ना यार, कॉस्ट तो बुक कराओ। ये तो कॉस्ट है लड़के, ये तो कॉस्ट है। पीएनएल सेल थोड़ी ना, ये तो कॉस्ट तो बुक होगी ना। कॉस्ट कितनी? 22328 सर सेल कितने पे बुक होगी? 0 पे। ये तो कॉस्ट है, ये तो कॉस्ट है। कितना मल्टीप्लाई करो भाई? 1116413 ऐसा ऐसा। सर अगर ये हम पहले फेंकते तो, अगर हम ये पहले फेंकते तो सर ये अगर लेट सपोज 28 फरवरी को फेंका जाता या 30 नवंबर को फेंका जाता तो यहां पर आता। रेट कौन सा आता? फिर ये वाले रेट आते। ऐसा नहीं करेंगे कि साल के आखिरी में इसको करेंगे, ऐसा नहीं। जब फेंकेगा तब करेंगे।
एग्रीड। चलो भैया, मेरे पास क्लोजिंग में कितना स्टॉक है? 22 90, जिसमें से 50 फेंक दिए, इशू कर दिए, कितने बच गए? 22 40। सर रेट कौन सा? लेटेस्ट। सर राउंडिंग ऑफ के फर्क से बचने के लिए, वरना राउंडिंग ऑफ आने तो टेंशन नहीं है, इस अमाउंट में से 51 में से माइनस कर देंगे 1111 का। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर करो कितना? 500 15319। ऐसा ऐसा किसी को एतराज नहीं है? सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितनी आ गई? यस बॉस, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितनी? सर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 5001539। चले सर क्या करेंगे? सर मैं क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने चला। सर हमने अभी अभी पढ़ा कि क्लोजिंग स्टॉक को किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। जी सर कॉस्ट कितनी है? सर कॉस्ट कितनी है? सर यूनिट, मेरा भाई यूनिट्स कितने हैं? 2240। और बॉस इसकी कॉस्ट हम निकाल चुके हैं कितनी? 50015 ऐसा। सर क्या हम एनआरवी कैलकुलेट करने चले? सर दो ऑप्शंस है, सर दो ऑप्शंस है। क्या बोल रहे हैं बुलेट नंबर 6 के अंदर? ऑन 30 जून 2021। सर मुझे ये मिटाने का, मिटाओ ये लिख लो बस। हाँ ये बस, सिर्फ ये मिटाऊंगा मैं। ऑनलाइन वालों ये कर लो बस, सिर्फ ये। सिर्फ ये। रजिस्टर में लिखने ना, ये ना फोटो फोटो ही रह जाए और उसके ऊपर बहुत सारी फोटो आ जाए। मिटाए मिटाए मिटा दो पक्का। को फोटो ले ली, ग्रुप में डाल देंगे यार। किसी भाई ने ली फोटो? चले सर सुनेंगे आगे। भाइयों एनआरवी का सीन, सर क्या बोल रही है? सर एनआरवी में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सर एनआरवी में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन है? सर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। सर क्या ऑप्शंस हैं? अंग्रेजी में इन्होंने क्या फरमाया? ऑन 30 जून 2021 देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ द सोलर पैनल। ऐसा न्यू टाइप ऑफ सोलर पैनल वाज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट। सेलिंग प्राइस आर नाउ 18,500। जी सर मेरे पास एंड में स्टॉक कितना बचा? सर 2240 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक कितने का बिकेगा? कितने पैसे? 410000। ऐसा सर एक ऑप्शन ये है कि सर नया सोलर पैनल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मार्केट में आ गया है और अब आपका पुराना वाला कितने का बिकेगा? 18,500। बेच दो इतने का। बेचने के लिए अभी कोई कॉस्ट नहीं है, तो ये एनआरबी हो गई। एग्रीड। दूसरा ऑप्शन कह रहा है रुको जरा, आगे भी बात हो रही है। हाउएवर जबकि कंपनी हैज मेड सम मॉडिफिकेशन। सर ये जो पुराना सोलर पैनल है इसमें कुछ और चीजें लगा दो, कुछ मॉडिफिकेशन कर दो, उसके बाद ये कितने का बिकेगा? कितने का बिकेगा? 2250 का। सर सुनिएगा, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। यस बॉस कितने का बिकेगा? 22,000 का। सर ऐसे बिक जाएगा 22,000 का? सर कोई कॉस्ट लगानी पड़ेगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। सर मॉडिफिकेशन के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा? 2500 का। तो बॉस एनआरबी कितनी हो गई? 19,500। सर नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 2240। तो सर मल्टीप्लाई करें तो टोटल एनआरबी कितनी?
दोबारा बोले 4368 एग्रीड सर। दो ऑप्शन है आपके पास, मैनेजमेंट किस ऑप्शन की तरफ जाएगी? मैनेजमेंट बोलेगी जिसमें ज्यादा फायदा, जिसमें ज्यादा पैसा आ रहा है। किस में ज्यादा पैसा आ रहा है? तो हमें भी किस पे वर्किंग करनी है? मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेजमेंट जो अच्छा सोचेगी, तो सर एनआरवी कितनी 43680000 मानते हो? मानते हो तो सर हमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है लोअर ऑफ पे। बोले तो 43680000। क्या किसी को एतराज? सर क्या किसी को एतराज? आगे बढ़ चले सर, आगे बढ़ चले। किसी को एतराज? कॉन्सेप्ट क्लियर सर। इन्वेंट्री को बैलेंस शीट पे और पीनल में क्लोजिंग स्टॉक कितने से रिकॉर्ड किया जाएगा? 436880। सबको समझ में आया भाई? क्या हम आगे बढ़ चले? डन सर। पीएनएल बना पाऊंगा? सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, तो मेरे पास आ जाएगा गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। सर लेस कर दूंगा मैं क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेस करेंगे सर, मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। होमवर्क देना तो लाजमी है ना यार। होमवर्क देना तो लाजमी है ना भाई। सर होमवर्क देना तो लाजमी है ना यार। सर कल से हम लोग पास्ट पेपर करेंगे मेरे भाई लोग। कल से हम लोग पास्ट पेपर करेंगे। आप लोग पास्ट पेपर सॉल्व करने के लिए तैयार हो चुके हैं। बस मुझे सिर्फ एक चीज बता दो, एंडिंग स्टॉक पे क्या लिखूं? सर मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, बाकी तो आप लोग कर लोगे। एंडिंग स्टॉक पे मैं क्या लिखूं? 43680000 मानते हो? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। किसी को एतराज? चलो तुम्हारे लिए आसानी कर दूं, ओपनिंग स्टॉक में क्या लिखूं? 490000। सर ओपनिंग स्टॉक में क्या लिखूं? 49000। बाकी तो खाने भर सकते हो ना यार, बाकी तो खाने पड़ सकते हैं ना। सर ये आपका एक अदद होमवर्क है, एक अदद आप लोग का होमवर्क है। और सर उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4, यही तो बात है सर। होमवर्क के बगैर तो गुजारा नहीं है ना। पिछले हैंडआउट में नहीं था, दिया था यार। डन हो गया सर? डन हो गया मेरे भाई? चलें सर, फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी इसके पास पेपर के साथ। आप लोग पास पेपर करने के काबिल हो चुके हो। अब हम इंशाल्लाह पास पेपर में मुलाकात करेंगे। ठीक हो गया सर? अल्लाह हाफिज। हाँ बॉय, उसको लेना पड़ेगा। उसकी सेल कितने से लोगे? 12,000 से। लॉस ऑटोमेटिक आ गया ना। कॉस्ट कितने से बुक होगी? इतने से। और सेल कितने से बुक होगी? उस 100 यूनिट है ना शायद, 100 यूनिट की 12,000, बाकी नॉर्मल से जो है दिया हुआ है। ऑटोमेटिक कॉस्ट ज्यादा, सेल कम, खुद ही लॉस आ गया। चले सर, किसी को कोई सवाल? सर कल वाला का भी हैंडआउट भेज देगा? जी बिल्कुल भेज दूंगा। ये दिमाग चला लेना, नॉर्मल रेट पे दे रहा है ना सेल। चले सर, अल्लाह हाफिज। किसी को कोई सवाल है तो पूछे, छुट्टी करते हैं।